नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी कोविड जंबो सेंटर के बिल्कुल बाहर हूं। सबसे बड़े कोविड जंबो सेंटर्स में से ये एक है और देश का सबसे पहला कोविड जंबो सेंटर इसे कह सकते हैं, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल। इसके बाद अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटीज़ में कोविड जंबो सेंटर्स बनाए गए थे, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा मुंबई का ये कोविड जंबो सेंटर है। चर्चा चल रही थी कि इस तरह के कोविड जंबो सेंटर्स को अब बंद करना चाहिए क्योंकि मामले बहुत कम आ रहे थे। एक बार फिर से ये अलर्ट मोड पर हैं। जो बेड्स यहाँ से हटाए गए थे, एक बार फिर से वो लगाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जंबो सेंटर में 2500 बेड्स कोविड के लगाए जाएंगे। स्टाफ्स को बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र अलर्ट मोड पर है कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। अलग अलग देशों को मिलाकर देखें तो 160 मामले रिपोर्ट हुए हैं ओमिक्रॉन के। सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट हुए हैं। भारत में इसकी मौजूदगी नहीं है, लेकिन फिलहाल मुंबई से सटे डोंबिवली में एक शख्स ऐसा पाया गया है कोविड पॉजिटिव, जो कि साउथ अफ्रीका से लौटा है। केप टाउन से वाया दुबई और दिल्ली होते हुए ये मुंबई पहुंचा है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद इसको सरकारी क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। इसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मुंबई का जो अपना पहला लैब है कस्तूरबा हॉस्पिटल में, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वहाँ पर इसे भेजा गया है और करीब 1 हफ्ते का समय लग सकता है, 4 दिन से 1 हफ्ते का समय, जब ये रिपोर्ट सामने आएगी और पता चलेगा कि किस वेरिएंट से वो संक्रमित है। लेकिन इस शख्स के बारे में आपको और जानकारी दे दें, क्योंकि ये पता लगाना भी कोशिश हो रही है बीएमसी के ज़रिए कि किस कैब ड्राइवर ने उसको मुंबई से डोंबिवली छोड़ा था और फ्लाइट में जब वो उसकी मौजूदगी थी आसपास के यात्री कौन थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका से अगर वो शख्स आया है कोविड पॉजिटिव है तो ये अपने आप में प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात है। लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा उसके वेरिएंट की जानकारी को लेकर, जो कि कुछ दिनों में हम समझ पाएंगे। ये जो शख्स है जब केप टाउन से निकला था तो 72 घंटे पहले की जो उनकी रिपोर्ट थी RT-PCR की, वो नेगेटिव थी। लेकिन दिल्ली में जो इनकी टेस्टिंग हुई वहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। तो ये समझा जा रहा है कि शायद उनकी जो पहली रिपोर्ट थी वो फॉल्स नेगेटिव होगी। अब जो इनको दिल्ली में टेस्ट जो इनका हुआ, RT-PCR रिपोर्ट जो इनकी पॉजिटिव आई, उसकी जानकारी इनको मिली है मुंबई पहुंचने के बाद ईमेल के ज़रिए। तो ईमेल के ज़रिए इनको रिपोर्ट मिली जहां पे पता चला कि ये कोविड पॉजिटिव है। जानकारी मुंबई के पास पहुंची और जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है उनके पास जानकारी मिलने के बाद टीम जो है उनकी डोंबिवली में उनके घर पहुंची और वहाँ से उनको ले जाया गया सरकारी क्वारंटीन सेंटर और वहाँ पर वो क्वारंटीन में हैं। एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं, स्टेबल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्ट कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके भाई फ़िलहाल नेगेटिव हैं, लेकिन जो कैब ड्राइवर है जो मुंबई से उनको डोंबिवली लेकर गया था उसका पता लगाया जा रहा है कि वो कौन था, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं, उसकी भी जाँच होगी। जिस फ्लाइट से ये आए हैं आसपास इनके कौन से यात्री बैठे हुए थे उसकी भी जांच की जाएगी। तो इस तरह से अलर्ट पर है मुंबई महाराष्ट्र की टीम इस शख्स को लेकर। इंतज़ार करना होगा कुछ दिन, जहां पर हम वेरिएंट को लेकर जानकारी हमें मिल पाएगी कि किस वेरिएंट से ये संक्रमित हैं। इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है जिसको लेकर मुंबई महाराष्ट्र अलर्ट पर है वो है कोविड क्लस्टर को लेकर। अपने आप में मुंबई से सटे ठाणे ज़िले में ये पहला सबसे बड़ा कोविड क्लस्टर हम कह सकते हैं इस समय में, जहाँ पे 67 लोग एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई से सटे ठाणे ज़िले में भिवंडी इलाके में जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर, मातोश्री वृद्धाश्रम है ये ओल्ड एज होम, जहाँ पर 67 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 5 लोग जो हैं वो वहाँ के स्टाफ हैं और उनके परिवार के लोग हैं। 2 बच्चे बताया जा रहा है कि वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। चिंता की बात इसमें यह है कि जो 67 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनमें से 62 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। कोविड का दोनों टीका उनको लग चुका था। बताया जा रहा है कोविशील्ड का टीका इनको लग चुका था, दोनों डोज इनका पूरा हो चुका था। उसमें से 40 लोग कोमॉर्बिड हैं, पहले से उनको दूसरी बीमारी है और एहतियातन इन सभी को, जो लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं उन सभी को ठाणे ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक शख्स बताया जा रहा है कि ICU में भर्ती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं बताया जा रहा है कि 30 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और स्टेबल हैं, लेकिन एहतियातन अस्पताल में भर्ती हैं। 109 लोगों की टोटल यहाँ पे टेस्टिंग हुई थी, क्योंकि एक शख्स शुक्रवार को एक प्राइवेट लैब में कोविड पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग कराई गई जिसमें 67 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो इस तरह से कोविड क्लस्टर सामने आना, कोविड के मामलों के एकदम कम होने के बाद और साथ ही एक वैक्सीनेशन को लेकर जो चिंता है
उसको लेकर अब सरकारी गाइडलाइन, चाहे वो महाराष्ट्र की तरफ से हो, बीएमसी की तरफ से हो, वो एक एक करके जारी हो चुकी है। बैठकें लगातार महाराष्ट्र सरकार की भी हो रही हैं कि क्या गाइडलाइंस बदलनी चाहिए या सख्त करनी चाहिए। तो तमाम जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें से जो अहम हैं वो हम इस वक्त बता देते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उसको लेकर खासतौर से मुंबई में ये 1 सितंबर को ही तय कर दिया गया था नई गाइडलाइन में कि अगर अब वो वैक्सीनेटेड भी हैं तब भी जो कुछ जैसे मिडिल ईस्ट से हैं, यूके से हैं, तो वहाँ से अगर जो लोग आ रहे हैं उनको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी ही होगी अगर वो वैक्सीनेटेड भी हैं। इसमें अभी आप खास तौर से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ को लेके चिंता ज़्यादा है, रेड अलर्ट है, उनको लेकर अब सख्ती हो गई है कि RT-PCR रिपोर्ट इनको दिखाना ही होगा और इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। होम क्वारंटीन भी इनके लिए अनिवार्य है और अगर ये पॉजिटिव होते हैं तो क्वारंटीन सेंटर में इनको सरकारी इंस्टीट्यूशन में जाना होगा क्वारंटीन के लिए। तो इस तरह की गाइडलाइन है। साथ ही जो तमाम दुकान हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है, तो उनको लेकर सख्ती की बात कही जा रही है कि अगर वहाँ के स्टाफ फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये नियम पहले से ही था कि जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं वही स्टाफ काम करेंगे। लेकिन जहाँ पर ये नियम को लोग नहीं मान रहे हैं वहाँ पर अब सख्ती बरती जाएगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कोई भी सार्वजनिक जगह जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाए जो दोनों डोज वैक्सीन की ले चुके हैं। तो मुंबई में फ़िलहाल हालात ये हैं कि यहाँ पर 100% जो योग्य लोग हैं 18 साल से ऊपर के, उनको पहली डोज तो लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज जो है वो 72% ही योग्य लोगों को लग पाई है। तो ये जो फासला है, एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो कोविशील्ड के बीच का जो 84 दिनों का गैप है वो काफ़ी लंबा है। तो इसको लेकर भी बीएमसी ने कहा था और एक गुजारिश की गई है मुंबई की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से, कि इस गैप को कम किया जाए। 84 दिनों का जो गैप है उसको कम किया जाए। तो वैसे में लाखों ऐसे लोग हैं जो तत्काल से प्रभाव से वैक्सीनेट होने के काबिल हो जाएंगे और उस तरह से जो वैक्सीन बर्बादी की भी जो बात की जा रही थी, खासतौर से निजी अस्पतालों में जहां करोड़ों का वैक्सीन पड़ा हुआ है, उसको भी रोका जा सकता है। बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया था जनवरी महीने से, उनको बूस्टर डोज क्या लगाया जा सकता है। जो कोमॉर्बिड लोग हैं क्या उनको बूस्टर डोज लगाया जा सकता है बाहर के देशों को देखते हुए। एक तरह से इस पर भी चर्चा चल रही थी क्योंकि वैक्सीन बर्बादी की भी बात कही जा रही है। 92 लाख लोग हैं महाराष्ट्र में, आप देखें एक बड़ा आंकड़ा, जिन्होंने समय पर अपना दूसरा डोज नहीं लिया है। तो इन तमाम चीज़ों पर खासतौर से वैक्सीनेशन को लेकर, उसकी रफ्तार को बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही थी। औरंगाबाद ज़िले जैसे कुछ ज़िले देखे जहां पर वैक्सीनेशन का रेट कम है, लोगों में हिचक अभी भी है, उस हिचक को दूर करने के लिए सख्ती भी बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अगर आप पेट्रोल पंप पे गए हैं और आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको ईंधन लेने नहीं दिया जाएगा। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनके ऑटो को सील किया जा रहा है। जो शराब खरीदने जा रहे हैं अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको शराब नहीं दी जा रही है। तो इन तमाम अलग अलग ज़िलों में लोगों की हिचक को दूर करने के लिए एक तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जिसे कहा जाता है, सख्ती बरतने की भी कोशिश हो रही है कि उस तरह से रेट, जो वैक्सीनेशन रेट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इकलौता हथियार जो है हेल्थ केयर वर्कर्स ये मान रहे हैं कि इस तरह की ओमिक्रॉन के वेरिएंट से अगर डर है तो सबसे पहला हथियार है वैक्सीनेशन, कि उसको कम से कम जो दूसरी डोज से लोग भाग रहे हैं, बहुत लोग नहीं ले पाए हैं, उसको दिया जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में जो पहला डोज नहीं ले पाए हैं, उनको पूरी तरह से कवर किया जाए। तो वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो और साथ ही साथ जो तैयारी तमाम है, जो गाइडलाइंस है, उसको तो बदला ही जा चुका है। कोविड सेंटर जैसा कि मैंने आपको बताया अलर्ट मोड पर हैं, तो तैयारियाँ पूरी हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसको लेकर तैयारियाँ पूरी हैं। लेकिन पहली कोशिश है कि जो हिचक अभी भी कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर है, आखिर वो कैसे दूर की जाए। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए।